हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएनएस क्लासेस। बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं 7th यूनिट के एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, जिसका नाम है नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइनोलॉजी या इंडोक्राइन सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है, जिसका नाम है नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस हम लोग करते हैं कि फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या होने वाला है। एकदम बेसिक क्वेश्चन है। देखिए, केमिकल मैसेंजर दैट act and coordinate different function of tissues and organ। ठीक है, तो ऐसा कौन सा केमिकल मैसेंजर है जो हमारे बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग 9th और 10th में पढ़े होंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेटा। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में दो सिस्टम आते हैं हमारे बॉडी में। मोस्टली जो आता है सबसे पहला नर्वस सिस्टम होता है बेटा। ठीक है, क्या होता है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फास्ट सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, फास्ट सिस्टम। ठीक है, क्यों फास्ट सिस्टम बोलते हैं बेटा इसे, क्योंकि ये हमारे बॉडी को क्या करता है, बहुत ही तेज मैसेज को क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, मैसेज को लेकर आता है, और इसके अगेंस्ट हमारी जो बॉडी होती है वो क्या करती है, परफॉर्म करती है और वर्क करती है। सेकेंड जो होता है कंट्रोल करने वाला, ये होता है इंडोक्राइन सिस्टम। क्या होता है, इंडोक्राइन सिस्टम। और इंडोक्राइन सिस्टम में हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं, हार्मोन्स। तो दो सिस्टम जो होते हैं हमारे बॉडी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और हार्मोन जो होता है थोड़ा सा स्लो सिस्टम होता है, कह सकते हैं स्लो प्रोसेस होती है इसकी, जो कंट्रोल करती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है केमिकल मैसेंजर्स दैट एक्ट टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट डिफरेंट फंक्शन ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होने वाला है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे दिया है हार्मोन्स इज राइट आंसर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग बात करें, द मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड इज। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि इंडोक्राइन ग्लैंड का मास्टर कौन है। ठीक है, ऐसी कौन सी ग्लैंड है जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर का मतलब जिसको कंट्रोल करके रखती है। ठीक है, जो मास्टर ग्लैंड है और सभी ग्लैंड को क्या करती है, कंट्रोल करके रखती है। तो ऐसी कौन सी ग्लैंड है, देखो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, दो ऐसी ग्लैंड है जिन्हें हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये फंस गया कि यहाँ पे मास्टर ग्लैंड कौन है। तो बेटा एक चीज याद रखना, हाइपोथैलेमस जो होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाइपोथैलेमस जो होता है ये होता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड मतलब मास्टर का मास्टर। ठीक है, मास्टर का मास्टर कौन है, हमारा हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो क्या करता है, मास्टर को कंट्रोल करता है। अब मास्टर किसे कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, मास्टर किसे कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो मास्टर ग्लैंड कौन है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन है, हाइपोथैलेमस है। मतलब हाइपोथैलेमस जो होती है वो किसको कंट्रोल करके रखती है, किसको कंट्रोल करके रखती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड के किस रीजन को कंट्रोल करती है, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। जैसे मान लो हमने क्या बना दिया, एक पिट्यूटरी का मैंने एक दो लोब बना दिया है। ठीक है, एक एंटीरियर लोब होता है बेटा। ठीक है, कौन से लोब, एंटीरियर लोब। ठीक है, एंटीरियर लोब है, और यहाँ पे क्या है, पोस्टीरियर लोब है। ठीक है, पोस्टीरियर लोब। तो पोस्टीरियर लोब से जो होते हैं दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, ओटी ऑक्सीटोसिन और एडीएच। एडीएच कह सकते हैं, वैसोप्रेसिन भी बोल सकते हैं इसे। किस नाम से जानते हैं, वैसोप्रेसिन के नाम से बेटा जानते हैं। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे, वैसोप्रेसिन, एडीएच, वैसोप्रेसिन और ओटी कहां से निकलते हैं, पोस्टीरियर लोब से। कितने हार्मोन सीक्रेट हुए, दो हार्मोन। ठीक है, यहां से कितने हार्मोन निकल रहे हैं बेटा, 6 हार्मोन का सीक्रेशन होता है। कितने हार्मोन का, 6 हार्मोन, जिसमें से आपका जीएच आ जाता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन आ जाता है। ठीक है, एफएसएच आ जाता है, एलएच आ जाता है, और हम कह सकते हैं यहाँ पे एक हार्मोन और है। ठीक है, तो एफएसएच हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, जीएच हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ढेर सारे हार्मोन है, मोस्टली 6 हार्मोन को आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे नोट्स में दिया गया है आपको कितने हार्मोन का सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं एंटीरियर। तो एक चीज याद रखना, जो हाइपोथैलेमस होता है ना, एंटीरियर रीजन को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। किसको कंट्रोल करके रखता है, एंटीरियर रीजन। मतलब हाइपोथैलेमस जब रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट करेगा तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होगा, काम करना स्टार्ट करेगा। अगर हाइपोथैलेमस इनहिबिटरी हार्मोन को सीक्रेट करता है तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है क्या करती है, वो फंक्शन करना अपना बंद कर देती है। ठीक है, इस चीज को आप समझेंगे। ठीक है, और ओटी का मतलब ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो क्या करता है, लेबर पेन में भी हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, लेबर पेन। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, लेबर पेन जब कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उसमें जो
पेन होता है, ऐसे पेन को बोलते हैं लेबर पेन, और इसी को बोलते हैं लव हार्मोन के भी नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? लव हार्मोन। तीसरा फंक्शन है जो इसका मिल्क सिक्रीशन। क्या है बेटा? मिल्क सिक्रीशन। क्या है? मिल्क सिक्रीशन भी, मिल्क सिक्रीशन का भी काम करता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। मिल्क सिक्रीट कैसे होता है? तो ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। जब किसी को पेन नहीं होता, प्रेगनेंसी के टाइम जब किसी को पेन नहीं होता है, तो उस समय डॉक्टर कौन सा इंजेक्शन देते हैं? ऑक्सीटोसिन देते हैं। एडीएच के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। एडीएच जो होता है वो कौन सा हार्मोन होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन। इसकी वजह से एक डिजीज होती है जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। क्या है? डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। जीएच हार्मोन के वजह से क्या होता है? अगर हाइपर सिक्रीशन है तो एक्रोमेगली हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्रोमेगली हो जाता है बेटा, मतलब आवश्यकता से अधिक हाइट हो जाएगी। अगर लो सिक्रीशन आ गया, लो सिक्रीशन मतलब कम सिक्रीशन हो रहा है, कम सिक्रीशन हो रहा है तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे? कौन सा हार्मोन आ जाएगा? ठीक है, अगर जो जीएच है अगर कम सिक्रीशन हो गया इसको, तो हम लोग बोलेंगे ड्वार्फिज्म। क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म या बौनापन। ठीक है, तो हाइपर को बोले जो हाई है इसको बोलते हैं हाइपर सिक्रीशन। क्या बोलते हैं? हाइपर। और कम को बोलते हैं हाइपोसिक्रीशन। ठीक है, इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा क्या कह रहा है कि हाउ मेनी जोन्स आर इन एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड जो होती हैं कितनी जोन्स पाई जाती हैं? 1 जोन्स, 2 जोन्स, 4 जोन, 3 जोन। तो 3 जोन्स होती हैं। ठीक है, कार्टेक्स मेडुला इन्हीं में हम लोग पढ़ते हैं एड्रिनल ग्लैंड में। तो कितने जोन्स होते हैं? 3 जोन्स होते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एड्रिनल ग्लैंड इज सिचुएटेड एबव द। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है किससे सिचुएटेड होता है? तो क्या लीवर से सिचुएटेड होता है? क्या स्प्लीन से होता है? किडनी, यूरिनी, ब्लैडर। तो हमारा करेक्ट आंसर है जो बेटा किडनी से सिचुएटेड होता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नोन एज फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन। ये शायद तीसरी चौथी बार क्वेश्चन आने वाला है एमसीक्यू में। ठीक है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसे कहते हैं? क्या आप लोग जान पा रहे हैं? आप लोगों को आंसर पता होगा बेटा, जितने भी लोग वीडियो देखे होंगे यहाँ पे आंसर लगा चुके होंगे। ठीक है, थायरॉक्सिन, एडीएच, ऑक्सीटोसिन, एड्रिनलिन। एड्रिनलिन हमारा क्या है? राइट आंसर है। एड्रिनलिन को एक नाम से और जानते हैं बेटा, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में क्या किया है? डिस्कस किया है। एपिनेफ्रिन के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इज ट्रिगर्ड बाय। ठीक है, जो पैंक्रियाटिक जूस का जो सिक्रीशन होता है किसके थ्रू इसको ट्रिगर किया जाता है? तो इंटीरोगैस्ट्रोन के थ्रू क्या किया जाता है? ट्रिगर किया जाता है। सिक्रिटीन जो है अनदर हार्मोन है, गैस्ट्रिन जो है अनदर हार्मोन है, इंट्रोकाइनेज जो है बेटा ये क्या है? एंजाइम है। तो इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे काइनेज लग गया तो एंजाइम है इंटीरोगैस्ट्रोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग बात करें, द मेडुलरी सीथ ऑफ द नर्व फाइबर इज इंटरप्टेड एट सम इंटरवल्स बाय। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जो मेडुलरी सीथ होता है नर्व फाइबर का, इज इंटरप्टेड एट सम इंटरवल्स बाय। इसे क्या कहते हैं? किसके द्वारा इंटरवल्स में जाती है? तो नोड्स ऑफ रेनवियर के द्वारा वो जो होते हैं बेटा बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, हार्मोन्स रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ कार्पस लूटियम। ऐसा कौन सा हार्मोन है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कार्पस लूटियम को क्या करता है? मेंटेन करता है। क्या प्रोजेस्टेरॉन है? क्या एस्ट्रोजन है? एफएसएच, एलएच। तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन हमारा? प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है, जो किसको 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 मेंटेन करता है? कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, कि कार्पस लूटियम जो है कहाँ का पार्ट होता है बेटा? जब फीमेल जो होती हैं 14 ईयर्स ओल्ड होती हैं। ठीक है, 14 ईयर्स ओल्ड, जिसे हम लोग प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्यूबर्टी। तो इस समय जो होता है मंथ साइकिल जब स्टार्ट होती है, मंथ साइकिल जब स्टार्ट होती है तो मंथ साइकिल के कंडीशन में, ठीक है, उस समय क्या होता है? स्पर्म अगर आके इससे मिल गया, ठीक है, 14 डेज बाद अगर जो ओवुलेशन होता है हमारा बेटा, क्या होता है? ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन के दौरान, ठीक है, 15 to 16 डेज में, मतलब 15 से 16 तारीख में अगर कोई स्पर्म आके यहाँ पे मिल गया तो हमें क्या आ जाती है? प्रेगनेंसी आ जाती है। क्या आ जाती है? प्रेगनेंसी कंजर्व हो जाती है, कंज्यूम कर लेते हैं हम लोग प्रेगनेंसी। अगर नहीं हुआ, ठीक है, कोई भी स्पर्म अगर आके इससे नहीं मिलता है तो फिर से जो कार्पस लूटियम की जो यूटरस की जो लेयर होती हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं? फॉर्म होती हैं। तो उनको बनाने में कौन हेल्प कर रहा है? हमारा प्रोजेस्टेरॉन कह रहा है। ठीक है, चलिए इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हार्मोन रिलैक्सिन इज प्रोड्यूस बाय। हार्मोन रिलैक्सिन का जो रिलैक्सिन हार्मोन है ना, वो किससे प्रोड्यूस होता है? इस चीज को आप याद रखेंगे। क्या एंटीरियर पिट्यूटरी करता है? क्या मिडिल लास्ट ऑफ पिट्यूटरी करता है? क्या पोस्टीरियर पिट्यूटरी करता है? क्या ओवरी करता है? मोस्टली रिलैक्सिन जो होता है कहां से निकलता है? मोस्टली रिलैक्सिन जो है वो कहां से निकलता है बेटा? हमारा प्लासेंटा से निकलता है। ठीक है, कहां से निकलता है? प्लासेंटा।
लेकिन यहाँ पे क्या प्लासेंटा ऑप्शन दिया है? नहीं दिया है। तो प्लासेंटा के अलावा एक ऑर्गन और है जो इसका सिक्रीशन करता है, इस ऑर्गन का नाम है ओवरी। क्या ओवरी यहाँ पे ऑप्शन दिया है? ठीक है, तो ओवरी इज राइट आंसर। ठीक है, ओवरी क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है। इस चीज को आप देख लेंगे। चलिए, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज काज्ड बाय, ठीक है, इस समय जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के टाइम में जो ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट होता है ना, वो किसके थ्रू होता है? क्या रिलैक्सिन के थ्रू होता है, क्या एफएसएच के थ्रू होता है, क्या स्टेरॉयडल के थ्रू होता है, क्या प्रोजेस्टेरॉन के थ्रू होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल होता है ना, ये जो होता है हाई हो जाता है इस टाइम। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल होता है क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ही जो हमारा ब्रेस्ट होता है ना, इसकी वजह से जो होता है, इसकी साइज जो होती है बढ़ती है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। किसी के ब्रेस्ट का साइज जो होता है, जो भी होता है, कैसे हैं स्मॉल लार्ज जो होता है, मोस्टली वो फैटी एसिड की वजह से होता है, लेकिन यहाँ पे जो हेल्प करता है प्रोजेस्टेरॉन के लेवल का भी यूज है और स्टेरॉयडल का भी यूज है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें, एग्रोमेगली इज काज्ड बाय। ठीक है, एग्रोमेगली का मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया था कि जब ठीक है, जीएच हार्मोन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। किस हार्मोन का? जीएच हार्मोन का। ठीक है, तो जो जीएच हार्मोन ग्रोथ हार्मोन होता है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? हमारी जो हाइट होगी ना, वो आवश्यकता से ज्यादा बढ़ने लगेगी। तो जीएच हार्मोन कहाँ से निकल रहा है? इस चीज को आपको याद रखना है। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। एबी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे केवल पिट्यूटरी दिया है। अगर उनमें थोड़ा सा और डीप जाना चाहेंगे तो एंटीरियर पिट्यूटरी की जगह पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी लिख सकते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी भी, और ऑप्शन पिट्यूटरी भी दे सकते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन देता है तो आपका आंसर क्या होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी होगा बेटा। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए, एडिशन डिजीज इज ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ। एडिशन डिजीज जो होता है किसके सिक्रीशन से होता है? क्या एड्रेनालिन होता है, क्या एसीटीएच होता है, क्या इंसुलिन होता है, क्या कार्टिकॉइड्स होता है? तो मेरे हिसाब से जो होगा, आप लोग बताइए क्या होना चाहिए? एड्रेनालिन होना चाहिए। क्या एड्रेनालिन होना चाहिए? तो कार्टिसोल या कार्टिकॉइड्स की वजह से जो होता है एडिशन डिजीज होता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। चलिए, कुशिंग डिजीज इज काज्ड बाय हाइपर एक्टिविटी ऑफ। ठीक है, कुशिंग डिजीज जो होती है किसके एक्टिविटी से जो होता है? कुशिंग डिजीज होता है। क्या जीएच हार्मोन की वजह से होता है? क्या इंसुलिन की वजह से होता है? जीएच हार्मोन की वजह से तो होगा ही नहीं, इंसुलिन की वजह से तो होगा नहीं। अब आपके पास बचा दो हार्मोन। कुशिंग डिजीज थायरॉक्सिन की वजह से होता है, क्या ग्लूकोकार्टिकॉइड्स की वजह से होता है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, इन्हीं दो ऑप्शन में क्या करना है? चूज करना है। तो कुशिंग डिजीज जो होती है बेटा ना, कुशिंग डिजीज जो होती है किसकी वजह से होता है? अभी हमने नेक्स्ट ऑप्शन क्या बताया था आपको? कार्टिकॉइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुशिंग डिजीज होने वाला है बेटा, देखो क्या होने वाला है? थायरॉक्सिन होने वाला है। थायरॉक्सिन की वजह से कई सारी डिजीज होती हैं, इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है? ग्लूकोकार्टिकॉइड्स भी आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो यूरिन ऑफ द वुड बी मदर कंटेन्स। ठीक है, यूरिन ऑफ द वुड बी मदर कंटेन्स मतलब कोई भी अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन अगर कोई है, तो उसके यूरिन में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से वो टेस्ट कर पाती है? ठीक है, क्या प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है इसके यूरिन में? क्या लुटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है? क्या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है? क्या कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है? GnRH। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी सही होने वाला है। ठीक है, GnRH गोनेडोट्रोपिन, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। द इफेक्ट ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन इज ऑन। ठीक है, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो इफेक्ट होता है ना, वो क्या होता है? प्रोलैक्टिन का फंक्शन क्या है? ठीक है, प्रोलैक्टिन का जो फंक्शन है, ठीक है, आप जितने लोग लेक्चर देखे होंगे, प्रोलैक्टिन का जो फंक्शन है वो क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, मिल्क को बनाना। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क कहाँ होता है? मिल्क कहाँ से निकलता है? अब इसको रिलेट करिए। ठीक है, मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड कह सकते हैं ब्रेस्ट से निकलता है। कहाँ से निकलता है? ब्रेस्ट से। ब्रेस्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मेमरी ग्लैंड से। तो हमारा राइट आंसर क्या है? मेमरी ग्लैंड। चलिए, डायबिटीज इंसिपिडस कैन बी क्योर बाय। कल ही हम लोग डिस्कस किए थे डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है किसकी वजह से होता है, या इसे हम कैसे रोक सकते हैं? क्या एंटी हिस्टामिन से रोक सकते हैं? क्या इंसुलिन से रोक सकते हैं? क्या ग्लूकेगॉन से? तो ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसकी जब कमी होती है ना हमारे बॉडी में तो हमें ये डिजीज होती है। मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा? ADH हार्मोन लेना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे।
एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर इज ड्यू टू, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर जो होता है किसकी वजह से होता है, क्या हाइपोसिक्रीशन होता है या हाइपर सिक्रीशन होता है, तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, ठीक है, क्या होता है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। हार्मोन रेगुलेटिंग कैल्शियम एंड फास्फोरस मेटाबॉलिज्म इज प्रोड्यूस बाय, ठीक है, कौन करता है, थायराइड करता है, थाइमस करता है, पेंक्रियाज करता है या पैराथायराइड करता है, ठीक है, तो कौन करता है, थायराइड। हार्मोन्स रेगुलेटिंग कैल्शियम एंड फास्फोरस मेटाबॉलिज्म इज प्रोड्यूस बाय थायराइड, ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। थाइमस जो होता है, थाइमस जो होता है मोस्टली ग्लैंड, जो थाइमस ग्लैंड होती है ना, वो क्या रिलीज करती है बेटा, टी सेल्स का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है, यहाँ पे यूनिटी में रिलीज, इसका यूनिटी में फंक्शन होता है, बी सेल्स और टी सेल्स। पैंक्रियाज से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है आपको पता ही होगा, ठीक है, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, ठीक है, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन में इसका जो होता है सिक्रीशन होता है। इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन का जो काम होता है ग्लूकोज के लेवल को कम करना, और ग्लूकेगॉन का जो काम होता है ग्लूकोज के लेवल को हाई कर देना, ठीक है। तो हार्मोन्स रेगुलेटिंग कैल्शियम एंड फास्फोरस मेटाबॉलिज्म इज थायराइड और पैराथायराइड। चलिए, विच वन अपोजिस पैराथार्मोन, ठीक है, विच वन अपोजिस पैराथार्मोन, क्या यहाँ पे कौन सा हार्मोन होने वाला है भाई, एडीएच होने वाला है कि थायरॉक्सिन होने वाला है, क्या इंसुलिन होने वाला है, क्या थायरोकैल्सीटोनिन होने वाला है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होने वाला है, थायरोकैल्सीटोनिन, ठीक है। जोना, ग्लोमेरुसा और ग्लोमेरुलर एरिया ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स आर इन्वॉल्व इन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, स्टेरॉइड एंड हार्मोन सिक्रीशन एंड ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो जोना, ग्लोमेरुसा, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पूछा है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है किसको कंट्रोल करता है बेटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को जो होता है बेटा कंट्रोल करके रखता है, इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है बेटा, इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग से यहाँ पे दे दिया हूँ, इस चीज को आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कौन कौन सा हार्मोन कहाँ कहाँ से निकल रहा है, ठीक है। आप हाइपोथैलेमस देख पा रहे हैं, ठीक है, आप पीनियल ग्लैंड देख पा रहे हैं, आप पिट्यूटरी ग्लैंड देख पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थायराइड और पैराथायराइड हार्मोन, T4, T3, कैल्सीटोनिन, PTH, ठीक है, लीवर देख पा रहे हैं, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड देख पा रहे हैं, किडनी देख पा रहे हैं, रेनिन, ठीक है, कैल्सीट्रॉल, टेस्टिस देख पा रहे हैं, ठीक है, यूट्रस देख पा रहे हैं, ठीक है, प्लासेंटा, ओवरी देख पा रहे हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, पैंक्रियाज, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमेटोस्टैटिन, ठीक है, और स्टमक क्या है हमारा, गैस्ट्रीन, ग्रेलिन, हिस्टामिन, सोमेटोस्टैटिन, न्यूरोपेप्टाइड, ठीक है, इतने सारे हार्मोन्स का क्या हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें आपके लिए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन को एक बार आप लोग रीड करिएगा, पढ़िएगा, अच्छे से अपने से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग अच्छे से करिएगा, इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है, और हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छा कर पाएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट।